नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से कर्क लव राशि फल के बारे में। कर्क राशि के यदि आप हैं तो आपके लिए ये राशि फल बहुत ही खास रहने वाला है। मित्रों, कर्क राशि के जातकों में एक स्थिति बहुत ही अच्छी देखी जाती है। हृदय की कोमलता इनमें होती है। ये जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति इनका लगाव ज्यादा होता है। अब मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ विशेष रूप से कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक की स्थिति कैसी रहने वाली है। मित्रों, जुलाई का महीना, जिस महीने में सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 16 तारीख से मिथुन राशि में गोचर होगा। मित्रों, जुलाई के महीने में जैसे ही सूर्य का गोचर यहाँ 16 जून में सूर्य का राशि परिवर्तन होकर और यह गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो मित्रों वहीं शुक्र जो कि वृषभ राशि में बुध के साथ युक्त है, यह बता रहे हैं कि आपकी व्यापार में बहुत लाभ होगा। एक तरफा प्यार में है तो रिश्तों में एक स्थिति बहुत अच्छी बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक तरफा प्यार में हैं तो सोच समझ कर आपको कार्य करना होगा। बहुत ही सजग होकर आप आगे बढ़ें। आप अपनी भावनाओं को और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें। इस दौरान वो व्यक्ति आपको जानकर भी दूसरे के साथ में संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। इस बात का आपको अंदाजा होने वाला है। मित्रों, विशेष रूप से इस बात को जान लीजिए। इस जुलाई के महीने में ही 17 जुलाई 2022 में कर्क राशि में सूर्य का गोचर होगा। मित्रों, कर्क राशि में जैसे ही सूर्य पहुंचेंगे एक आपको स्थिति नजर आएगी। मित्रों, यहां मैं आपसे कहता हूं कि आपकी लव रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में झुकाव तो होगा, परंतु विवाहित जीवन में कुछ स्थितियां बहुत ज्यादा व्यथित हो जाएंगी। व्यथित क्या होंगी मित्रों? पत्नी के साथ में मतभेद होने की स्थिति बनेगी, लड़ाई ज्यादा हो जाएगी और वो भी मान सम्मान को लेकर होगी। वो आपसे कुछ मांग करेंगे और उस मांग को यदि आपने पूरा नहीं किया तो आपके दोनों के बीच में दरार पड़ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों, जुलाई के ही महीने में विशेष रूप से मैं बता दूं आपको कि जो शुक्र का गोचर होगा वो अपनी राशि से एक स्थिति की बात करें तो वो मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। मित्रों, जब मिथुन राशि में शुक्र का गोचर होगा तो आप ये देखेंगे कि विशेष रूप से जब शुक्र का गोचर मिथुन राशि में और कर्क राशि में सूर्य का गोचर जुलाई के महीने में होगा तो लव रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में, विवाहित हैं तो मैरिड लाइफ में कलह की स्थिति बनती हुई तो नजर आएगी, लेकिन वो आपके कारण ही होगा। आप यदि ज़्यादा रोक टोक करेंगे तो इन स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन भूमि, भवन और वाहन, इन 4 चीज़ों की उपलब्धि भी आपको इसी दौरान होने वाली है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको इस दौरान मंगल का बीज मंत्र याद रखना चाहिए और विशेष रूप से रविवार के दिन पान, मीठा पान किसी भी मंदिर में आपको लगाना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए बहुत खास रहेगी। बात कर लेते हैं अगस्त के महीने की। तो मित्रों, अगस्त के महीने में वो पार्टनर रूखे और रूठे से दिखाई देंगे। किसी बात को लेकर आप ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि उनकी मांग ही आप पूरी ना कर पाए और वही स्थिति में रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो रिश्तों में बिगड़ना कब होता है? जब कोई मांग होती है। दिल ही दिल में वो आपको बहुत पसंद करेंगे, दिल ही दिल में आपसे कुछ कहने की कोशिश करेंगे। अगर एक तरफा प्यार में हैं तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप भी उनसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये स्थिति होगी। और मैरिड लाइफ में स्थिति ये होगी कि संतान को लेकर थोड़ी सी चिंतित आप रहेंगे इस दौरान। लेकिन विशेष बात मैं आपसे कहूँ कि यही समय होगा कि आपकी संतान एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। अगस्त के महीने में विशेष रूप से
जॉब के योग बनेंगे तो वो 12 तारीख में बनेंगे मित्रों, 17 तारीख में बनेंगे और 28 तारीख में जॉब के विशेष योग रहने वाले हैं मित्रों। वहीं हम बात कर लें, यह है कर्मेश होकर बैठे हुए हैं, सूर्य का गोचर वहां पर होगा और बुध का गोचर भी अग्रसर होगा, कर्क राशि में ही गोचर होगा, तो आपको विशेष लाभ होगा। लव रिलेशनशिप में रोमांस इत्यादि बढ़ता हुआ भी नजर आएगा अगस्त के महीने में। तो कलह मांग को लेकर होगा, वैसे कलह की स्थिति नहीं बनेगी मित्रों। दूसरी बात, इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई मांग यदि आपसे हो रही है तो वो क्यों। मांग जब भी होती है तो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर ही होती है। हमने कितनी बार ऐसा देखा है और कितनी बार इस बात को सोचा होगा कि हमारे साथ में अनायास घटनाएं होती रहती हैं, अनायास कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हमें इस चीज को जानने की कोशिश करना चाहिए। यदि प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, इस कारण से हो रही है। अगर आपकी लव लाइफ में आपने पार्टनर से आपकी नहीं बन रही तो उसका सीधा सा कारण है कि आपकी ग्रह कमजोर है, जिसके कारण आपकी पार्टनरशिप, आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही है मित्रों। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विसंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मित्रों, जब क्रोध आता है तो शरीर ही नहीं, शरीर का आकार भी बदल जाता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें और व्यक्ति का स्वभाव दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। हृदय की कोमलता वहां समाप्त हो जाती है और क्रोध के आने से व्यक्ति को अपने ही नहीं, अपने पार्टनरशिप को ही बहुत ज़्यादा दूरियां महसूस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में ये बात घर कर जाती है कि ये व्यक्ति इतना जब अभिक्रोधी है तो इसके साथ में हमें व्यापार नहीं करना चाहिए, या इसके साथ में हमें लव रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, लिविंग में नहीं रहना चाहिए। मित्रों, इन सारी चीज़ों को ही व्यक्ति देखता भी है। कभी कभी हम वो भी कर लेते हैं जो हमारे मन में नहीं होता। मित्रों, सितंबर के महीने में आप एक बहुत अच्छी स्थिति देखेंगे। सितंबर के महीने में सूर्य का गोचर होगा और सूर्य गोचर करके सिंह राशि के बाद सीधा प्रवेश करेंगे अपनी कन्या राशि में। तो मित्रों, कन्या राशि में जब सूर्य का गोचर होगा तो शारीरिक पीड़ा बहुत होगी, शरीर की हानि होगी, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको देखी जाएगी। उसी दौरान में आपका वो पार्टनर जो आपके पार्टनर को पसंद करता है, आपका वो मित्र जो आपके पार्टनर को पसंद करता है, वो आपके साथ में दगा करेगा और आपका जो पार्टनर है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। ये बात मान लीजिए। मित्रों, मैं आज आपको दो बातें बताने वाला हूँ, अगर इनको आप समझ गए तो आपकी लव लाइफ वो श्रेष्ठ हो सकती है। मित्रों, कभी भी किसी को भी अपने घर में बुलाइए तो उसके भावों को जानने का प्रयत्न करिए। आपको पूर्ण अधिकार है ये जानने का कि उसके मन में क्या है। अगर उसके मन में खोट है तो वो व्यक्ति आपके साथ में दगा कर सकता है। ध्यान रखिए, किसी पर भी पूर्ण विश्वास करने से पहले आपको चाहिए कि उस व्यक्ति की एक बार परीक्षा कर ली जाए। मित्रों, इसके बाद सूर्य का ही नहीं, मंगल का गोचर होगा, जो कि मंगल अपना गोचर करेंगे और मंगल अगस्त के महीने में विशेष रूप से 11 अगस्त में मंगल का गोचर वृषभ राशि के बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वृषभ राशि में जब गोचर होगा मंगल का, तो कर्क राशि वाले जातकों की फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे सितंबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में सूर्य नीच का होगा और उस महीने में सबसे ज़्यादा हानि
होगी, इस बात को भी मानिए। वो बातें आपके पार्टनर को पता चल ही जाएंगी जो आपने छुपा ली है। वो बात आपकी पत्नी या पति को पता चलेगी जिसको आप बहुत दबाना चाहते हैं। वो बातें जरूर पता चलेंगी और उन बातों को लेकर आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये समय जो कि अक्टूबर के महीने का है आपके लिए विशेष खास होगा। 17 तारीख में और 27 तारीख में और 18 तारीख। मित्रों, एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि अक्टूबर और सितंबर के बाद जब नवंबर का महीना आएगा, तो नवंबर के महीने में सूर्य की स्थिति के गोचर को यदि हम देखेंगे तो वृश्चिक राशि में सूर्य गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में जब सूर्य गोचर करेगा तो उस समय आपको आपके ही लोगों की मदद आपको मिलेगी। आपका वो पार्टनर जो पार्टनरशिप में स्थिति बिगड़ रही थी वो लौटकर आपके साथ में रहेगा। फौज इत्यादि आर्मी में जॉब की तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, ये बात भी निश्चित है। खासकर संतान का योग बनेगा। वो तिथियां होंगी क्योंकि परवा, छठ और एकादशी ये तिथि, इन तिथि में एकादशी का त्याग कर द्वादशी के दिन यदि संबंध बनाएंगे तो श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। मित्रों, वहीं हम बात कर लें कि यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं दिसंबर के महीने में आप वाहन लीजिए, भूमि लीजिए, भवन का निर्माण कराइए। ये सारे कार्य आप वो 22 से 28 तारीख के बीच में कभी भी करा सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वैसे धन के सूर्य में ऐसे कार्य होते नहीं हैं, लेकिन आपकी कर्क राशि है, इसलिए यह कार्य आपके लिए संभव होगा। शत्रु आप पर बली नहीं हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी प्रोग्राम। जय जय श्री राधे।